जय हिंद बच्चों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक प्रीपोजिशन इन, इनटू और इनसाइड। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, मतलब लगभग तीनों का एक ही होता है। जैसे इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है के अंदर, इनसाइड का मतलब भी होता है के अंदर। पर तीनों का यूज जो है अलग अलग जगहों पर हम करते हैं, उनको आज हम क्लियरली समझते हैं। कंफ्यूजन को अपने माइनस करते हैं, कंफ्यूजन को अपने दूर करते हैं। हम इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। वैसे जनरली जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम कहीं भी इन का प्रयोग कर देते हैं, इनटू का प्रयोग कर देते हैं, इनसाइड का प्रयोग कर देते हैं जहां पे अंदर की बात आती है या जहां पे में की बात आती है। पर ग्रामर की दृष्टि से जब इनको हम देखेंगे या पेपर में जब हमको इनको करेक्ट करने के लिए आएगा तो इनमें अंतर होता है और उसके हिसाब से हमें इनको फिल करना होता है। तो आज हम तीनों के बहुत ही शानदार आकर्षक उदाहरण के माध्यम से इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। देखिए, इन का प्रयोग होता है वहां पे जहां पे कोई वस्तु हो, इस टाइप से, यानी कोई वस्तु अथवा गिलास है या कोई भी वस्तु है जो ऊपर का मुंह जिसके खुला है और इसके अंदर मान लीजिए कुछ मार्बल की गोलियां पड़ी हुई हैं, यानी इस ग्लास के अंदर कुछ मार्बल की गोलियां या कोई भी वस्तु इसमें पड़ी हुई है। तो में की अंग्रेजी हम क्या लाएंगे? इन लाएंगे। क्या लाएंगे? इन। जैसे सम मार्बल्स आर पुटिंग इन द ग्लास, सम मार्बल्स आर पुटिंग इन द ग्लास, कहने का मतलब कुछ मार्बल जो है ग्लास में रखे जा रहे हैं। या देयर आर सम मार्बल्स इन द ग्लास, देयर आर सम मार्बल्स इन द ग्लास। तो मेन हमको ये समझना है यहाँ पे कि जिसका ऊपर का मुंह खुला हो और उसके अंदर कोई वस्तु हो, तब में की अंग्रेजी हमको क्या लानी है? इन लानी है। उदाहरण अभी हम तीनों का अलग अलग बताते हैं। पहले हम इस चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। तो इसमें बात समझ में आई। जैसे कोई कुआं है, कुएं में कुछ मेढक है या कुछ कोई जानवर है, तो कुआं क्योंकि ऊपर से खुला होता है, ऊपर का साइड क्या होता है? एक साइड उसका क्या होता है? ओपन होता है। तो ऐसी दशा में में की अंग्रेजी के लिए हम उसमें क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ध्यान देना है कि जिसका एक साइड ओपन हो। अब देख लेते हैं इनसाइड। इन और इनसाइड भी देख लेते हैं। इनसाइड का मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए इस टाइप से कोई कुआं है या कुछ भी है, इस टाइप से ग्लास है, जैसे इसमें था उसी तरीके से मान लीजिए इसमें भी है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर कुछ मार्बल्स हैं, इसमें भी मार्बल्स हैं, पर क्या होता है? इसका ये साइड भी बंद होता है। क्या होता है? ये साइड भी बंद होता है। मतलब चारों, ऑल साइड्स आर क्लोज होते हैं इसमें, यानी जितने भी साइड होंगे सब बंद होंगे। जैसे हम रूम में हैं तो रूम की चारों दीवारें क्या है? डोर वगैरह सब कवर है, चारों तरफ से क्या होता है? बंद होता है। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम इन द रूम नहीं लिखेंगे, आई एम इनसाइड द रूम। क्या लिखेंगे? आई एम इनसाइड द रूम, क्योंकि उसमें ऊपर साइड इधर उधर कुछ खुला नहीं है, चारों तरफ से रूम की दीवारें जो है चारों तरफ से क्या है? बंद है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनसाइड, यानी आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम। ऐसा नहीं है कि आई एम सिटिंग इन द रूम। वैसे जनरली भाषा में हम बोल देते हैं आई एम सिटिंग इन द रूम, पर वो ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है। जब ग्रामर की दृष्टि से हमें फिल करने के लिए आएगा तो हमें क्या लगाना होगा? इनसाइड लगाना होगा। आगे देखते हैं अब इनटू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो इनटू का प्रयोग वहां पे होता है जैसे कोई बेल है अथवा कुआं है या कुछ ग्लास है, कुछ भी है, जब कोई वस्तु ऐसे गति करके इसके अंदर पहुंच जाए, हम यहाँ से कोई मार्बल फेंक देते हैं, मार्बल फेंकते हैं यहाँ से और ये जा करके इसमें पुट हो जाता है, मतलब गिर जाता है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु गति करके, क्रियाशील होकर के किसी वस्तु में जाकर गिरे या जाए तो वहां पे क्या होगा? इनटू का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए द डॉग फेल इनटू द वेल, यानी कुत्ता कुएं में गिरा। तो में की अंग्रेजी यहाँ पे भी आई है, कुएं के अंदर गिरा। तो कुएं के अंदर गिरा का मतलब हो गया जब वो गति करके, क्योंकि चल करके जा रहा है, गिर रहा है, मतलब उसमें एक तरीके से वेग है, गति कर रहा है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है इन तीनों फिगर के माध्यम से आप लोगों को ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। अब हम इनका एक एक उदाहरण दे करके आपको आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे इसका जब उदाहरण देंगे तो हम क्या कह लेते हैं?
जैसे कुआं है कोई, कुएं में क्या है, मेढक जो है क्या है, तैर रहे हैं, कुएं में मेढक तैर रहे हैं। तो कुएं में मेढक तैर रहे हैं पर कुएं का ऊपरी हिस्सा क्या है, खुला हुआ है, ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यही इनका प्रयोग होगा। तो हम लिख सकते हैं frogs are swimming in the well। फ्रॉग्स आर स्विमिंग इन द वेल। ये तो हो गया आपका किसका उदाहरण, इसका उदाहरण हो गया, यानी इनका उदाहरण। अब देखते हैं किसका उदाहरण, इनटू का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वही लिख देते हैं, कैट फेल इनटू द वेल। कैट फेल इनटू द वेल, ये आपका किसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। यानी बिल्ली जो है कूद करके कुएं में गिरी, या कूद करके ऐसे जंप लगा करके, या फिर कह लेते हैं किसी भी वजह से गति करके उसमें गिरी। अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं जो इनसाइड है। इनसाइड का मतलब चारों तरफ से, जिसका चारों दीवारों चारों वाल्स जो है वो कवर हो, क्लोज हो, वहां पे इनसाइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, आई एम सिटिंग inside the room। आई एम सिटिंग इनसाइड द रूम, ये आपका इसका उदाहरण है। यानी इनसाइड द रूम कहने का मतलब इनसाइड का उदाहरण ये है आपका कि मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। यानी इन, इनटू और इनसाइड अब आपके दिमाग से नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी टच कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब यहाँ से पड़े तो आपका नोटिफिकेशन, यानी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं कुछ और प्रीपोजिशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।